नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 10 फरवरी गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हिजाब विवाद से शहर को अशांत करने की साजिश रचते हुए कतिपय लोगों ने स्थानीय निर्वाचन कार्यालय की दीवार पर आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा कर दिया। वैमनस्यता फैलाने का षड्यंत्र रचने वालों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। मौके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कतिपय बदमाश शहर की शांत फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सुबह शहर के लिए निकले सैलानियों ने स्थानीय निर्वाचन कार्यालय की दीवार पर पोस्टर चस्पा देखा था। इसमें हिजाब का समर्थन करते हुए अश्लील टिप्पणी की गई थी। सुबह जब लोगों ने पोस्टर देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर हटवाया और तत्काल अज्ञात के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रकरण दर्ज कर लिया। मौके पर लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए और इस आधार पर टीम को अलर्ट किया है। पोस्टर चस्पा होने की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के संयोजक अंकित चौबे भी पहुंचे। चूंकि ये इलाका ओपन है इसलिए कोई भी पोस्टर चस्पा कर सकता है। पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस का प्रिंट निकालकर चिपका दिया है। चौबे ने बताया कि हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि वह सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करे। सुबह जानकारी लगी कि कोठी परिसर के अंदर एक हिंदू बहन बेटियों को लेकर एक बहुत ही गंदा और भद्दा सा एक पोस्टर असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर लगाया गया। जब यहाँ पर आकर उस पोस्टर के बारे में जब गहनता से चिंता से उसको पूरा वॉच किया तो उसमें संज्ञान में आया कि एक व्हाट्सएप स्टेटस का किसी ने स्क्रीनशॉट खींच के और उस पोस्टर को प्रिंट कराया। अगर उसको आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर जब वकीलों से बात करी तो उन्होंने बताया कि पास में विक्रम विश्वविद्यालय भी है और वहाँ पर कुछ कश्मीरी छात्र है जो यहाँ पर रात को आना, दारू पीना और गांजा पीना इस तरीके के कार्य करते हैं। हमारा प्रशासन से सीधी ये मांग है कि प्रशासन से सबसे पहले तो इस पर कायमी हो के इसकी चूंकि सीसीटीवी चारों तरफ लगे हुए स्मार्ट सिटी के, तो ये देखा जाए कि कौन आके और इस तरीके की शहर की फिजा बिगाड़ने का काम कर रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अगर इस तरीके से हमारी हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ अभद्रता करेगा तो वो हिंदू तो हो नहीं सकता। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर उस पर रासुका लगे और रासुका लगते उसको जेल भेजा जाए। इधर माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि स्थानीय निर्वाचन कार्यालय की दीवार पर पोस्टर चस्पा मिला था। उसके आपत्तिजनक कंटेंट को देखते हुए अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। बहरहाल पोस्टर विवाद कतिपय बदमाशों का षड्यंत्र हो सकता है जो शहर की शांत फिजा को अशांत करने की साजिश रच रहे हो। हाँ, इसमें सूचना मिली थी कि कोई कागज़ पे एक प्रिंट आउट चिपका हुआ है जिसकी तस्दीक की गई। इसमें कुछ कंटेंट ऐसे थे जो माहौल को बिगाड़ने के उसके थे, तो उसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 505(2) और सार्वजनिक संपत्ति विरुद्ध अधिकरण का मामला कायम किया गया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान भी की। हाँ, एक ही पोस्टर चिपका हुआ था जो स्थानीय निर्वाचन कार्यालय है उसकी दीवार पर। टाटा का सीवरेज प्रोजेक्ट शहर वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। खुदाई वाले इलाकों में रोड डायवर्जन के बोर्ड न लगने से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इसी कड़ी में देवास रोड पर एक कार गड्ढों में गिर गई। दरअसल शहर की कॉलोनियों की सड़कें बर्बाद करने के बाद अब टाटा कंपनी मुख्य मार्गों की खुदाई कर रही है। इंदौर से लगाकर देवास रोड तक जगह जगह खुदाई की जा रही है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी होने के बावजूद काम के मामले में बेहद घटियापन दिखाया जा रहा है। गुरुवार को देवास रोड से 3 बत्ती चौराहे की तरफ आ रही कार क्रमांक MP 13 CB 4705 टाटा के खुदी सड़कों के गड्ढे में जा गिरी। सलूजा नर्सिंग होम के समीप कार बुरी तरह फंस गई। उसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शुक्र रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। गुमटी लगाने के विवाद में बदमाश भाइयों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया। घटना में युवक को सिर में चोट आई है। युवक की शिकायत पर माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। किशनपुरा निवासी जितेंद्र पिता लालचंद जाटवा तंबाकू बाजार में गुमटी संचालित करते हैं। उसकी देखा देखी गुरुकहार निवासी नीलगंगा भी उसके ही पास में कचौरी समोसे की गुमटी संचालित करने लगा। बुधवार को नगर निगम की टीम ने दोनों की गुमटी हटा दी। इसके बाद दोनों में विवाद हो गया। इस पर गुरुकहार ने भाई चेतन और भांजे आनंद के साथ मिलकर जितेंद्र पर हमला कर दिया। बीच बचाव कराने आए पिता लालचंद के साथ भी मारपीट की। घायल जितेंद्र की शिकायत पर माधवनगर थाना पुलिस ने बदमाश भाइयों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरे शहर में फ्रीगंज में एक तरह से देखा जाए तो ठेला सरगना है सर। ये 181 पे 6 बार शिकायत की गई है व्यवसायी द्वारा, पीछे तंबाकू व्यवसायी द्वारा। उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी निगम की पूरी सेटिंग के द्वारा निगम के जो कर्मचारी रहते हैं, जो शिकायत करता रहते हैं, उनको निगम के कर्मचारी चमकाते फोन लगा के कि आप कहाँ है और वहाँ बुला के उनको धमकाया जाता है कि आप
इनके खिलाफ शिकायत मत करो। और इनके जो बड़े भाई है वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और पूरे शहर में इन्होंने कम से कम 10 से 15 जो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने ठेले जबरदस्ती लगाए हुए हैं। आज नगर निगम द्वारा अवैध गुमटी एवं ठेलों को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी में ठेले वालों द्वारा आपसी शंका में कि इनकी शिकायत पे हमारी गुमटी हटी है, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो जितेंद्र जाटव की रिपोर्ट पे 4 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें विवेचना की है। छत्तीसगढ़ में बड़ा काम दिलवाने के नाम पर एक ठग दंपत्ति ने शहर कांग्रेस के महामंत्री लालचंद भारती से 5 लाख रुपए ठग लिए। मामले की शिकायत के बाद ठग के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। विष्णुपुरा निवासी लालचंद भारती शहर कांग्रेस में महामंत्री हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी बाल किशन बैरवा और उसकी पत्नी कविता बैरवा ने 5 लाख रुपए की ठगी की। लालचंद भारती के अनुसार बाल किशन उनके समाज से आता है। उसने छत्तीसगढ़ में बड़ा काम दिलवाने का झांसा दिया। उसके साथ पत्नी कविता ने भी भारती को विश्वास में लिया। दोनों की बात पर विश्वास करके भारती ने 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन रुपए लेने के बाद दंपत्ति ने फोन उठाना बंद कर दिया। नीलगंगा थाने में भारती ने ठगी की शिकायत की, जहां पुलिस ने बाल किशन और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक प्रोफेसर को कॉलेज के ही एक चपरासी ने 10 लाख रुपए का चूना लगा दिया। प्रोफेसर के बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खेल खेला गया। मामले में शिकायत के बाद नीलगंगा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले 60 वर्षीय हरसिद्धि प्रसाद श्रीवास्तव को कॉलेज के चपरासी बाबूलाल परमार ने 10 लाख की चपत लगा दी। हरसिद्धि प्रसाद बेटे सौरभ की नौकरी के लिए परेशान चल रहे थे। इसी दौरान बाबूलाल ने आश्वासन दिया कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर अशोक वर्मा सौरभ की नौकरी लगवा देंगे। इसके बाद उसने कथित डॉक्टर से मुलाकात भी कराई और नौकरी दिलाने के लिए 10 लाख रुपए भी दिलवा दिए, लेकिन बेटे की नौकरी नहीं लगी। नीलगंगा थाने में इसकी शिकायत की गई। शिकायत के बाद बाबूलाल और अशोक वर्मा पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। महावीर कॉलोनी में दबंगों की मारपीट के डर से अधेड़ द्वारा जान देने के मामले में पुलिस की लीपापोती जारी है। अधेड़ की मौत के बाद पहले तो पुलिस शिकायत का इंतजार करती रही। जैसे तैसे भाई ने हिम्मत जुटाकर रिपोर्ट की तो धाराओं का खेल खेल डाला, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। महावीर कॉलोनी में रहने वाले 50 वर्षीय ओम प्रकाश कुमावत ने मंगलवार रात मौत को गले लगा लिया था। ओम प्रकाश का 21 वर्षीय बेटा कान्हा पूर्व पार्षद के पति राधेश्याम गहलोत की भतीजी खुशी उर्फ दिव्या को भगा ले गया था, जिससे नाराज दबंग ओम प्रकाश को रात 2:30 बजे घर से उठा ले गए और खेत पर बंधक बनाकर पीटा। कान्हा के चाचा संजय को भी फोन लगाकर बुलवाया और तब तक पीटते रहे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। उनके सिर काटकर पेड़ पर लटकाने की धमकी दी। उनमें इतना खौफ भर दिया कि घर आकर ओम प्रकाश ने मौत को गले लगाना ही मुनासिब समझा। लेकिन ओम प्रकाश की दर्दनाक मौत से भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। उसने गुनहगारों को ढूंढने के बजाय सेटिंग पर ज्यादा ध्यान दिया। दबंगों की गुंडागर्दी से हुई भाई की मौत के बाद दहशत में आए छोटे भाई संजय को ढांढस बंधाकर आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का आश्वासन देने के बजाय पुलिस शाम तक रिपोर्ट का इंतजार करती रही। जब जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर संजय थाने पहुंचा तो पुलिस ने दिखावे के लिए गुड्डू और रंजीत गहलोत के खिलाफ मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। जिन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है उसमें थाने से जमानत का प्रावधान है। तो देखा ना आपने किस प्रकार पुलिस इतने गंभीर अपराध में भी उदासीन बनी हुई है। अगर इसी प्रकार का केस किसी दबंग या सत्ताधारी के साथ हुआ होता तो पुलिस आरोपियों की पहचान करवाने के लिए पूरे क्षेत्र के बदमाशों से थाना भर देती और इतनी सख्त कार्रवाई करती कि आरोपी जेल के बाहर नहीं आ पाता। लेकिन चूंकि आरोपी पक्ष सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस ने उदासीनता का चोला ओढ़ लिया है। अभय न्यूज के पास मामले से जुड़े वीडियो उपलब्ध हैं, जिनमें अजय गहलोत, प्रेम गहलोत, गोपाल गहलोत सहित 2 दर्जन गुंडे ओम प्रकाश को ले जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसका खुलासा आने वाले दिनों में किया जाएगा। ये सभी आए दिन जनप्रतिनिधियों के साथ फोटो सेशन करते हुए दिखाई देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन्हीं में से एक विधायक के फोन के बाद पुलिस ने आंख पर पट्टी बांध ली और सब कुछ पता होने के बावजूद अनजान बनी हुई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए गुरुवार को टावर चौक पर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। टावर चौक पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि फरवरी में आयोजित होने वाली परीक्षा तिथि को मार्च महीने के आखिरी सप्ताह तक बढ़ाया जाए। विद्यार्थी अजय ठाकुर के अनुसार कोरोना की वजह से स्कूल सितंबर महीने में 50% क्षमता के साथ शुरू किए गए। जनवरी और फरवरी माह में स्कूल बंद रहे। अब एकदम परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इतने कम दिनों में परीक्षा की तैयारी संभव नहीं है, इसलिए तारीख आगे बढ़ाना चाहिए।
हम अपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन, कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपेंगे और मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाने का आग्रह करा है। और हम इस विषय में ज्ञापन दे रहे हैं कि परीक्षा की तिथि थोड़ी आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि कोई भी बच्चा, जो भी छात्र हमारे सब साथी हैं, वो पढ़ाई कर कुछ भी नहीं हुई है और ना पढ़ पाए। 10 महीने की एग्ज़ाम, जो 10 महीने में एग्ज़ाम होती है, वो 5 महीने के अंदर 5 महीने की पढ़ाई में एग्ज़ाम ले रहे हैं। और उसमें से भी 3 त्रैमासिक, प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम वो निकल गया समय उसमें। और बिल्कुल किसी समय 50%, आधे समय 50% स्कूल खुला, बीच में लॉकडाउन लगा दिया और सब बच्चों को आज दी के एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी। और एकदम से 1 तारीख को बोल रहे हैं कि 17 तारीख को हम एग्ज़ाम लेंगे। और कोई भी बच्चा 17 दिन में क्या तैयारी करेगा? पूरे साल का कोर्स कोई रिवीजन नहीं कर सकता। हमारे बस यही है कि मार्च के एंड में अब एग्ज़ाम ले लो, थोड़ा समय हमें पढ़ने का मिल जाएगा। फरीगंज के एके बिल्डिंग क्षेत्र में एक जूस सेंटर संचालक ने 3 युवकों को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। दरअसल मालनवासा के अश्विन उर्फ चंचल, विकास सिंह और दीपक चांदना एके बिल्डिंग के सामने से बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान टावर चौपाटी पर जूस सेंटर का संचालन करने वाले गौरव रायकवार उर्फ बड्डे से कटबाजी को लेकर उनकी बहस हो गई, जिस पर गौरव ने उन्हें चाकू से हमला कर घायल कर दिया। माधवनगर पुलिस ने मामले में प्राण घातक हमले का प्रकरण दर्ज किया है। गौरव रायकवार पिता संतोष रायकवार, उसने मारा। हम जा रहे थे एके बिल्डिंग चौराहे से, तो गाड़ी से कटबाजी हो गई थी, तो उससे पहचान हो गई थी, तो हमारी मारपीट हुई, तो उनने चाकू मार दिया था सर पे। कितने लोगों को चाकू लगे, किस किस को लगी? मेरे को लगा सर पे चाकू और हाथ पे चाकू। और किस को लगा? आपके साथ कौन कौन था? विकास को लगा और दीपक को लगा। क्या आपने शिकायत की? इसी काम पर शिकायत? माधवनगर थाने में। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।